बी पार्ट थर्ड के सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको गीता के विषय में सामान्य जानकारी देकर उसके द्वितीय अध्याय के विषय में उसके वर्ण विषय का वर्णन करूंगा। आशा है आप लोग सावधान होकर इसको सुनेंगे। प्रिय बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत का एक अंश है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। उसके भीष्म पर्व से 25वें से 40वें अध्याय का नाम ही श्रीमद् भगवत गीता है। श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। गीता शब्द का अर्थ होता है गाई हुई। तो इसको भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने इसको गाया था, इस कारण से इसका नाम गीता पड़ा है। यानी भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश के रूप में अर्जुन को इसे सुनाया था। तो यह ध्यान रहना चाहिए कि महाभारत के भीष्म पर्व का श्रीमद् भगवत गीता एक अंश है, जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता में संजय और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद हुआ है। धृतराष्ट्र जब संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अरे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने, जो कि युद्ध के इच्छुक हैं, उन्होंने क्या किया? अब तक कुछ काम वहां पर युद्ध वगैरह कुछ चालू हुआ है क्या? तू मुझे सुना। फिर जो संजय है 18 अध्यायों के माध्यम से धृतराष्ट्र को जो युद्ध का वर्णन है, वहां जो जो घटनाएं हुई वो सारी उन्हें सुनाते हैं। तो गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने वाले जो भी जिज्ञासु हैं, उन जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञान व संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने से है। और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की 2 निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे 2 निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। तृतीय अध्याय में श्री कृष्ण ने स्वयं ने कहा है, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उपनिषदों का सार होने के कारण गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है तथा महाभारत के अंतर्गत होने के कारण काव्य भी है। इसे आचार मीमांसा का धर्म प्रदर्शन ग्रंथ भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें ब्रह्म, जीव या आत्मा, जगत, योग, साधना आदि दार्शनिक विषयों की व्याख्या करके उसके व्यवहार पक्ष पर भी बल दिया गया है। इनके अतिरिक्त निष्काम कर्मयोग व भक्ति योग का प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है और इनका प्रतिपादन करके विभिन्न पद्धतियों में सामंजस्य करने का प्रयास भी यहाँ पर किया गया है। मूल रूप से इसमें अपने उत्तरदायित्व को सम्यकतया पूर्ण करने की प्रेरणा निहित है, जो मानव को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर करती है। यद्यपि इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का विवेचन किया गया है,
तथापि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म योग है। जैसा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वीकार किया है, वास्तव में गीता का ज्ञान युग युगीन सत्य है जो शाश्वत, सार्वदेशिक व सार्वकालिक है। आपके सिलेबस में द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय है। आज हम अभी द्वितीय अध्याय के बारे में थोड़ी विवेचना कर लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय उपोद्घात स्वरूप है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाओं का प्रदर्शन तथा अर्जुन के विषाद का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन के मोह को सुनकर श्री कृष्ण के उद्गार वर्णित हैं, जिसमें क्रमशः सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार यहीं से प्रारंभ होते हैं। जब उन्होंने करुणा से व्याप्त तथा आंसुओं से व्याकुल अर्जुन को विषाद करते हुए देखा तो श्री कृष्ण ने उसे हंस करके कहा, हे अर्जुन, अरे अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में तुझे युद्ध विराग का मोह कहां से आ गया? तुम अधैर्य को प्राप्त मत करो एवं अपने हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन को युद्ध के लिए श्री कृष्ण ने किस प्रकार से प्रेरित किया, इसके विषय में श्री कृष्ण का कथन सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ जाता है। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति जो हैं, उनसे बाणों के द्वारा युद्ध कैसे करूंगा, किस प्रकार करूंगा? उनके तो चरण पूजने चाहिए, फिर उनका मेरे द्वारा मस्तक छेदन किस प्रकार हो सकेगा? मैं ऐसे गुर्जरों का वध करके उनके रक्त रंजित राज्य का उपभोग कदापि नहीं करूंगा। भले मुझे संसार में भिक्षा मांगकर अन्न क्यों न खाना पड़े, अभी तो हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि युद्ध में हमारी विजय होगी या नहीं। मेरा चित्त विभ्रम हो गया है, मुझे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक हो रहा है। अतः श्री कृष्ण, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझ शरण में आए हुए की आप रक्षा कीजिए, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वितीय अध्याय में आत्मा का स्वरूप बतलाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्बोधन देते हुए सर्वप्रथम आत्मा के स्वरूप के विषय में जानकारी दी। इसकी प्रस्तावना में वे हंसते हुए बोले कि अरे अर्जुन, तुम पंडितों की सी बातें कहता है और गुरुजनों की मृत्यु पर चिंता करता है। यह समुचित नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान लोग जीवित या मृत व्यक्तियों के विषय में भी दुख नहीं करते। कारण यह है कि आत्मा अमर है। इसे स्पष्ट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म रूप से प्राणियों का सदा रहना निश्चित है। यदि आत्मा के नष्ट होने के भय से दुख किया जाए तो कथमपि उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। युद्ध में उपस्थित ये राजा लोग भूतकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम सब की ये स्थिति है। आत्म रूप में संसार के प्राणी सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। शरीर की अवस्था के रूप में आत्मा का कथन करते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि नश्वर शरीर के आधार पर भी विचार किया जाए तो प्रतीत होता है कि जिस प्रकार इस देह में बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस प्रसंग में धैर्यशाली पुरुष कभी भी मोहित नहीं होते। इंद्रियों और विषयों के संयोग शीतोष्ण तथा सुख दुख को देने वाले क्षणभंगुर व अनित्य हैं, अतः उनको सहन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन इंद्रियों के और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते हैं, वे ही मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी समझे जाते हैं। उनको ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आत्मा का सत्य रूप में होना कैसे होता है,
इस बात को सिद्ध करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि विश्व में वास्तविकता यह है कि न तो असत वस्तु का अस्तित्व होता है और न सत वस्तु का अभाव होता है। अतः नाश रहित उस आत्मा को समझना चाहिए जिससे कि ये संपूर्ण संसार व्याप्त हो रहा है। अतः इस अविनाशी को कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। अर्थात आत्मा अविनाशी तत्व है। वस्तुतः आत्मा अप्रमेय है तथा उसका यह शरीर नाशवान है। अतः न तो कोई इस सत्स्वरूप आत्मा को मार सकता है और न कोई अंत होने वाले शरीर को बचा सकता है। यही सत्य है। आत्मा का सभी विकारों से असंग होना किस प्रकार से संभव है? श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा न तो किसी को मारती है और न किसी के द्वारा मारी जाती है। अतः इसको मारने वाला और मरने वाला जो प्राणी समझता है वह उसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है, क्योंकि मारना या मरना रूप सभी विकार इसकी साक्षी में होने पर भी वह सबसे निर्लिप्त है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वास्तव में यह आत्मा जो अज नित्य शाश्वत और पुराण है तथा शरीर के विनष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। अतः जो व्यक्ति इसे अव्यय समझता है वह कैसे किसको मरवाता है या किसको मारता है यह असंभव है। फिर श्री कृष्ण आत्मा द्वारा नया शरीर ग्रहण करना रूप जो कार्य है उसको समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि वासांसी जीर्णानी जो श्लोक है उसका उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि इस आत्मा के स्वरूप को बहुत ही अच्छे एवं प्रभावशाली ढंग से हमें समझना चाहिए। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कोई पुरुष अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है तथा इस प्रक्रिया में उसकी कोई वृद्धि या क्षति नहीं होती है। आत्म तत्व तो ठीक वैसा ही रहता है। यह आत्मा अचल है, कूटस्थ है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वास्तव में इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु ही सुखा सकता है। ये समस्त भूत पदार्थ उनके कार्य आत्मा पर प्रभाव डालने में नितांत असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण ने आगे अनेक विशेषणों द्वारा आत्मा का स्वरूप बतलाया है। वे कहते हैं ये आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य एवं अशोष्य है। अर्थात शस्त्र, अग्नि, जल तथा वायु की सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार इन निषेधात्मक विशेषणों के बाद आत्मा के अन्य स्वीकारात्मक जो विशेषण हैं उन्हें बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल और सनातन है। ये सभी शब्द आत्मा की अमरता की ओर ही इंगित करते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि ऐसी दशा में आत्मा पर कोई अपना प्रभाव कैसे डाल सकता है। आत्मा का सूक्ष्म होना, इस बात को लेकर श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अव्यक्त है अर्थात अप्रकट है। इससे यह इंद्रियों का अविषय मानी गई है। यह अचिंत्य यानी मन का विषय न होने से चिंतन से दूर है। इसीलिए यह विकार अर्थात परिवर्तन से रहित कही जाती है, अर्थात इसमें कोई विकार नहीं होता है। जीवन और मृत्यु की अवश्यंभाविता को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि जिस प्रकार वन में वृक्ष काटे जाते हैं और नए वृक्ष पैदा होते हैं, उसी प्रकार संसार में भी प्राणियों की एक अविच्छिन्न परंपरा प्राप्त है। मैन इज मॉर्टल के अनुसार यह ध्रुव सत्य है कि मानव मर्त्य है। एक बार जिसने जन्म ग्रहण कर लिया उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, अर्थात इस शरीर का विनाश बहुत आवश्यक है। इसी तरह मृत्यु होने पर जन्म लेना भी सुनिश्चित है। यह तो सृष्टि का एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है।
मृत्यु तो जीवन का ही एक दूसरा पहलू है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो भाग हैं, जिसे पृथक नहीं किया जा सकता। अतः यदि कुछ समय के लिए आत्मा को नित्य पैदा होने वाली तथा मरने वाली भी मान ली जाए, तो भी प्राणी को इस विषय में दुख नहीं करना चाहिए। इसी कारण आत्मा को नित्य कहा जाता है। इस प्रकार जो श्री कृष्ण है, उन्होंने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश देकर यह समझाया कि तुम जिसे मरने वाला समझते हो, तुम जिसे मारने वाला समझते हो, ये दोनों ही गलत है। न तो तू किसी को मारेगा और न तेरे द्वारा कोई मरने वाला है, क्योंकि जो चेतन तत्व है वह चेतन तत्व तो अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने गीता के द्वितीय अध्याय में आत्म तत्व का सुंदर विवेचन किया है, जिसे सुनकर के जो अर्जुन है उसके माध्यम से उन्होंने सारे संसार को ये उपदेश दिया है कि आत्म तत्व का स्वरूप क्या है। आज हम इस विषय पर इतनी ही चर्चा करेंगे। अग्रिम कालांश के लिए हम प्रतीक्षा करेंगे। तब तक के लिए जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।